आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि कश्यप और उनकी संतानों के बारे में। ऋषि कश्यप को ऋषिमुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं की संतानें हैं। सुरसुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहां वे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। मुनिराज कश्यप नीतिप्रिय थे और वे स्वयं भी धर्मनीति के अनुसार चलते थे और दूसरों को भी इसी नीति का पालन करने का उपदेश देते थे। उन्होंने अधर्म का पक्ष कभी नहीं लिया, चाहे इसमें उनके पुत्र ही क्यों न शामिल हो। महर्षि कश्यप रागद्वेष रहित, परोपकारी, चरित्रवान और प्रजापालक थे। वे निर्भीक एवं निर्लोभी थे। कश्यप मुनि निरंतर धर्मोपदेश करते थे, जिनके कारण उन्हें महर्षि जैसी श्रेष्ठतम उपाधि भी हासिल हुई। समस्त देव, दानव एवं मानव उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते थे। महर्षि कश्यप अपने श्रेष्ठ गुणों, प्रताप एवं तप के बल पर श्रेष्ठतम महाविभूतियों में गिने जाते थे। ऋषि कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना भी की थी। महर्षि कश्यप सप्तऋषियों में प्रमुख माने गए। सप्तऋषियों की पुष्टि में अर्थात 7वें मनवंतर में सप्तऋषि इस प्रकार है: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। ऋषि कश्यप ब्रह्माजी के मानसपुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। इनकी माता का नाम कला था, जो कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। मान्यता अनुसार इन्हें अनिष्टनेमि के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में पृथ्वी पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्माजी प्रकट हुए। ब्रह्माजी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्माजी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और ऋषि कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। इस प्रकार ऋषि कश्यप की अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विंता, कद्रु, पतांगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां से उन्हें कौन कौन सी संतानें प्राप्त हुई? अदिति। पुराणों अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। माना जाता है कि चाक्षुष मनवंतर काल में तुषित नामक 12 श्रेष्ठगणों ने 12 आदित्यों के रूप में जन्म लिया, जो कि इस प्रकार थे: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। ऋषि कश्यप के पुत्र विश्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। दिति। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुंदन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे: अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहल्लाद। दनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमुर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। अन्य पत्नियां से रानी काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान यानी राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज,
गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमी ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विंता के गर्भ से गरुड़ जो विष्णु का वाहन है और वरुण यानी सूर्य का सारथी पैदा हुए। कद्रू की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे। अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषि कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पौलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवातक्वच के नाम से विख्यात हुए। मान्यता है कि इसी तरह सृष्टि की रचना हुई और महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक कहलाए। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का प्राचीन नाम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलोद्भव नामक राक्षस ने ब्रह्मा के वरदान से आतंक फैला रखा था। इसके बाद देवताओं के आग्रह पर पक्षी रूप में भगवती ने चोंच में पत्थर रखकर राक्षस को मारा था। बाद में वह पत्थर हरि पर्वत हो गया और महर्षि कश्यप ने सर का जल निकालकर इस स्थान को बसाया था, जिसके बाद से ये स्थान कश्मीर के नाम से जाना जाने लगा। कश्मीर पर ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन था। कश्मीर का इतिहास अति प्राचीन माना जाता है। तो ये थी आज की प्रस्तुति। सृष्टिकर्ता ऋषि कश्यप और उनसे उत्पन्न उनकी संतानों की कुछ जानकारी। ऋषि कश्यप की कहानी कुछ अविश्वसनीय सी लग सकती है कि सभी जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी एक मनुष्य से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन हमारे ग्रंथों और पुराणों में इसी प्रकार से वर्णित है। धन्यवाद।